नमस्कार बच्चों, मैं राजकुमार आपको सामाजिक पढ़ाऊंगा। पहले जो मोहन सर आपको सामाजिक के बारे में पढ़ा रहे थे, किसी कारणवश वो सामाजिक नहीं पढ़ा पाएंगे। अपना टॉपिक रहेगा 7वीं क्लास का प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। कौन सा टॉपिक है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, 7वीं क्लास का चैप्टर नंबर 6। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी, चाहे पहाड़ है, चाहे समतल स्थान है, कोई रेगिस्तान है, मरुस्थल है, कहीं पर भी जो अपने आप वनस्पति उगती है, कोई घास उग गया या कोई पेड़ पौधा उग रहा है, वो क्या है? एक प्राकृतिक वनस्पति है। मतलब जो अपने आप वनस्पति उग रही है, घास फूस पेड़ पौधे जो भी अपने आप पनप रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। वन्य जीवन क्या होता है? वन में जो जीवन काटते हैं जो भी प्राणी, उनके जीवन जो है उसको बोलते हैं वन्य जीवन। जैसे जानवर जितने वन के अंदर रहते हैं, उनका वन्य जीवन कैसा होगा? पहले मनुष्य वन के अंदर रहता था, परंतु अपनी डेवलपमेंट के कारण मनुष्य क्या है, कुछ अलग हो गया। आगे हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति है, इसकी श्रेणियां कितनी है? इसकी श्रेणियां, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। पहली श्रेणी है वन। पहली श्रेणी कौन सी है? वन। दूसरी है घास स्थल। तीसरे है कांटेदार झाड़ियां। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली श्रेणी वन, फिर घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। वनों में क्या आते हैं? बड़े पेड़। कौन कौन से आएंगे? जो भी है, जैसे अपने चारों तरफ देखते हैं हम, कीकर, शीशम या अन्य को लेते हैं, जैसे देवदार, चीड़, सागवान, चंदन, ये क्या है? वन है। या इसके अंदर लेते हैं अपना अशोका या शंकुधारी वन। ये क्या है? सारी वनों की प्रजातियां हैं। दूसरे कौन से हैं? अपने प्राकृतिक वनस्पति दूसरा अपना आता है, श्रेणी आती है घास स्थल की। जो हरे भरे समतल मैदान है, उनको बोला गया है घास स्थल। जैसे घास स्थल कहां ज्यादा पाए जाते हैं, ये पूछा जाता है। जितने महाद्वीप हैं, जितने महाद्वीप हैं, इनके पश्चिमी भाग में क्या है? ज्यादा घास स्थल पाए जाते हैं। पूर्वी भाग में ज्यादा क्या है? मरुस्थल पाए जाते हैं। कुछ एक घास स्थलों के हम जैसे नाम देखते हैं, तो जैसे प्रेरीज, स्टेपीज, प्रेरीज, स्टेपीज, उत्तरी मैदान, ये भारत के अंदर है, इत्यादि क्या है? प्रमुख घास स्थल है। तीसरी श्रेणी अपनी आती है कांटेदार झाड़ियों की, कि वे पेड़ पौधे जो जिनकी ऊंचाई कम होती है और एक झाड़ीनुमा होते हैं, जैसे अपनी बेरी होती है, बेर वाली, वो क्या है? कांटेदार झाड़ियां। ये कहां पाई जाती है? मरुस्थल के अंदर। कहां पाई जाती है? मरुस्थल, राजस्थान में। ज्यादा पूछा क्या जाता है कि कांटेदार झाड़ियों की विशेषता क्या होती है? इनका छिलका मोटा होता है, छिलका मोटा, तना मजबूत, और तने के ऊपर क्या है? कांटे होते हैं। तने पर क्या होते हैं? कांटे। ये कहा जाता है कि ये कांटे इन पौधों को जो जल की आवश्यकता होती है उसको कम करते हैं, कि ये पौधे ऐसे हैं जो कम जल के अंदर भी पनपते हैं। वैसे जो वन है, इनको क्या है? जल की आवश्यकता ज्यादा होती है। इसके बाद आता है गर्म मरुस्थल। वन्य जीवों के अंदर गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल किसको कहा गया है? कि वह स्थान जहां पर वर्षा कम होती है और चारों ओर रेत ही रेत होती है। क्या? कि वह स्थान जहां वर्षा कम होती है और चारों ओर रेत ही रेत होती है, ऊपर से क्या सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गर्म मरुस्थल। जैसे अपना जो
राजस्थान है उसको बोलते हैं थार का मरुस्थल। ये क्या है? एक गर्म मरुस्थल। या अपने लेते हैं सहारा का, ये भी क्या है? एक गर्म मरुस्थल है। इसके बाद अपना आता है मानसूनी या पर्णपाती वन। मानसूनी या पर्णपाती वन। मानसूनी वन कौन से होते हैं? जैसे मानसून की वर्षा होती है, मानसून की वर्षा के समय आने से पहले या आने के बाद में जो वन हरे भरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मानसूनी वन। मतलब जो मानसून के समय ही हरे भरे होते हैं उन वनों को बोला गया है मानसूनी वन। इन वनों को पर्णपाती क्यों कहा गया है? क्या है कि जब मानसून की ऋतु चली जाती है और पतझड़ की ऋतु आ जाती है, जिन वनों के पत्ते झड़ते हैं, जिन वनों के पत्ते झड़ जाते हैं उनको बोलते हैं पर्णपाती वन। पर्ण का मतलब है पत्ता, ठीक है। तो जो पर्णपाती वन है उन्हीं को क्या बोला गया है? मानसूनी वन। भारत में अधिकतर मानसूनी वन ही पाए जाते हैं पूरे भारत के अंदर। हरियाणा में पूरे क्या है? मानसूनी वन ही है। इसके बाद आते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान कि वह घास का मैदान, पहले हमने पढ़ा था घास का मैदान, इसमें क्या है? शीतोष्ण, वह घास का मैदान जहां गर्मी और सर्दी दोनों होती है, मतलब शीत ऋतु भी और ग्रीष्म ऋतु दोनों होती है, वो क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान। इस घास की विशेषता क्या होती है कि ये घास ज्यादा ऊंची नहीं होती परंतु कोमल ज्यादा होती है, मतलब मुलायम होती है। ऊंची नहीं होगी, कोमल और मुलायम ज्यादा होगी। शीतोष्ण घास जो होती है सघन ज्यादा होती है, पशु इसको ज्यादा खाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो टॉपिक रह गया वो अगली क्लास में पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।